हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है सारा आकाश पार्ट 19। तो अभी तक हमने पढ़ा कि समर जो है अपने फैमिली से फुल्ली फेडअप हो चुका है, क्योंकि उसे पेंशन अभी तक मिल जाना चाहिए था। सॉरी, पेंशन नहीं, सैलरी अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसे सैलरी मिला नहीं है और इसी बात से वो नाराज़ भी है और घर वाले भी समझ गए हैं कि वो एक भी रुपया घर में देना चाहता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्या होता है। प्रभा के प्रति समर का प्यार, प्रभा की मजबूरियां तथा तकलीफों के प्रति दया है या उसके प्रति अपने दुर्व्यवहार का पछतावा। ये प्रश्न समर के मन को कचोटता रहा। ये प्रश्न किसका था? वेरी गुड, शिरीष भाई का। याद है लास्ट पार्ट में पढ़ा था हमने। उस दिन बहुत गर्मी थी, अतः समर ने बाल्टियां भर भर के पानी छत पर डाला था। धूप से तपी चारपाई पर भी पानी डाला, जिसके कारण थक कर नींद आ गई। प्रभा चौका बर्तन करके नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर इत्र लगाकर ऊपर आई और समर के पैर दबाने लगी। मतलब याद है, समर तो सो रहा था ना, तो उसके पैर दबा रही है। समर ने कहा, नहीं मुझे हाथ पाँव नहीं, कुछ नहीं दबाना, तुम आराम करो। समर लेटा लेटा सारा आकाश को देखता रहा तथा जिस पर जैसे तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा लपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। मतलब कॉन्स्टलेशन का बात इधर हो रहा है। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी सारे नक्षत्र की यात्रा करके देख सके कि आखिर वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। फिर मन में झुंझलाया, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं हैं, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। शिरीष भाई थे दुनिया की ज्ञान के विज्ञान को आगे बढ़ाने या उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में ही अभी तक नहीं जानते। अभी जाते हैं हम लोग, चले गए अंतरिक्ष में, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है उसके बारे में खोज रहे हैं, ब्लैक होल के अंदर क्या है, टाइम ट्रैवल होगा कि नहीं। हमें अपने ही अभी तक जितना मतलब निकाला गया साइंटिस्ट, उतना ही अभी तक हमें नहीं पता है, शिरीष भाई कहते हैं। तो उतना ही पहले जान लो, फिर आगे जाना भाई। समर ने प्रभा से पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। वे दोनों साथ खाना खाना चाहते थे पर संकोचवश ऐसा नहीं कर सकते थे। सपने दोनों के ऊंचे थे। समर ने कहा कि प्रोफेसर बन जाने पर जब उन्हें अलग से मकान मिल जाएगा तो वो प्रभा को शिकायत का एक मौका नहीं देगा। प्रभा पैर दबा रही थी। समर ने कहा कि पैर तो उसे प्रभा के दबाने चाहिए थे, पूरा दिन खटती रहती है प्रभा। तभी भाभी ने उस दिन व्रत रखा था। तो समझ आया ना, लोग उस दिन साथ खाना क्यों नहीं खा सकता था? रीजन था कि प्रभा जो है व्रत रखी थी। अब देखिए, प्रभा जो है वो व्रत व्रत के ऊपर विश्वास नहीं रखती है, ना ही प्रभा रख सॉरी समर रखता है। लेकिन यहाँ पर ही फैमिली दबाव की वजह से या फैमिली का परंपरा की वजह से यहाँ पर ही इन्होंने रखा है, इन्होंने, प्रभा ने हलवा पूड़ी खीर से व्रत खोला था। समर को ये व्रत पसंद नहीं थे। समर ने कहा कि यदि व्रत के कारण वो बीमार पड़ गई तो दवा का इंतजाम करना भी मुश्किल होगा, अभी ज़्यादा पैसा तो लगेगा। प्रभा ने कहा कि व्रत से बीमार नहीं होते अपितु तबीयत ठीक हो जाती है। समर का मानना है कि व्रत के लिए फल दूध मेवे मखाने आदि खाने के लिए चाहिए, दिन भर पानी भी ना पिए ये तो सजा ही हो गई। प्रभा का कहना था कि रोज रोज व्रत थोड़ी रखना पड़ता है, पागल हो गया कभी साल 6 महीने में एक बार। पर समर को ये सब ढकोसला लगता था। प्रभा को भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन परिवार के कारण रखना पड़ता था। उसने समझाया, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना है। मतलब नहीं था, कल्चर को बस याद रखने का ये है, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। समर के विरोध करने पर वो रोने लगी। और साथ है नहीं होता है, फैमिली के ऊपर से प्रेशर आ रहा है, समर भी बोल रहा मत रखो, फैमिली बोल रहा रखो, तो वो पिस जा रही है ना प्रभा, तो इसलिए बेचारी वो रोने लगी। समर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझाने लगा। प्रभा ने कहा, ये नाराजी या दुख के आंसू नहीं, ये जीवन की सार्थकता और तथा के आंसू है। समर ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा, सारा आकाश तारों की किलो से झमझम कर रहा था। वो प्रभा को चुप कराने लगा। ठीक है, अब यहाँ अगेन थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। उधर भाई साहब दहाड़ रहे थे, क्योंकि छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ के कारण वे सो नहीं पा रहे थे। भाभी बच्चों को लेकर अम्मा के पास जाकर चुप कराने लगी। समर और प्रभा भी जाग गए उन्हें बच्ची की रोने के कारण। कौन सी बच्ची याद है? पहली डिग्री। 1:30 बजा था रात के। प्रभा को सोने के लिए कहकर समर आकाश में संतोष तथा ध्रुव तारे को देखने लगा। वो प्रभा को शिरीष भाई की बातें बताना चाहता था। दोनों जाग रहे थे। उसने प्रभा को संयुक्त परिवार के संबंध में शिरीष भाई के विचारों से अवगत कराया। उनके अनुसार संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति अपनी प्रतिभा तथा शक्तियों का प्रसार नहीं कर सकता। याद है ना, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था।
यहाँ तक कि परिवार के लड़ाई झगड़े के कारण वो अपना फर्ज भी भूल बैठता है। उसने प्रभा से कहा कि वे लोग साथ रहकर क्या अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? सिवा इसके ये मन ही मन एक कटुता पाले चल जा चला जा रहा था। मतलब समझ रहे ना कि वो लोग लाइफ में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस या बस क्या बोलते हैं, काम आ रहा है वो करते जा रहे, लाइफ में काम आ रहा है वो करते जा रहे, ऐसा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला पेज है। शिरीष भाई का कहना था कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अभ्यास, प्रभाव, परंपरा, नकल सब मिलकर एक प्रकार के संस्कार मन में जमा देते हैं, है ना। यही संस्कार हर नया काम करने में बाधक होता है। मतलब ना, तो देखिए हर इंसान क्या होता है, मेन अपना संस्कार के वजह से जाना जाता है। अब प्रैक्टिस, उसके ऊपर जितना इंटेंसिटी दिया रहा है, उसका परंपरा, नकल, ये सब मिलकर एक संस्कार इंसान को बनाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम समझते कि हाँ देखिए शिरीष भाई है नहीं, लेकिन ये शिरीष भाई के पिछले बात को समर याद कर रहा है। तो मीटिंग कितने बार हुए शिरीष भाई के साथ? 4 बार। और शिरीष भाई का ज्ञान कितना बार दिया गया है? 5 बार, याद रखिएगा, ठीक है। यही संस्कार हर नए काम करने में बाधक होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी आत्मा हमें रोक रही है। ये आत्मा केवल संस्कारों का दूसरा नाम है। असल में अपनी परंपरा, प्रथा और नए नए को स्वीकार ना कर पाने ही आलस्य और मूर्खता को हम अपनी अंतरात्मा का नाम दे देते हैं। वरना ये संस्कार है, और एक बार संस्कारों की असली रूप पहचान कर आप अपने संस्कारों को बदल भी सकते हैं। मतलब नहीं होता है, इंसान कोई भी चीज़ नया क्यों नहीं करता है, यही सोच के कि मेरा अंदर आत्मा करने नहीं दे रहा है। लेकिन ऑब्वियस बात है वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। जो आगे बढ़ना चाहता है तो वो सबसे हमेशा स्केप करेगा, लूप होल ढूंढना सीखेगा। शिरीष भाई ने संस्कारों और अंतरात्मा के बारे में एक अच्छा सा उदाहरण दिया। मन में जागे संस्कार रेल के डिब्बे में बैठे हुए मुसाफिर की तरह है। भरे डिब्बे में घुसने की कोशिश कीजिए, अंदर वाला हर आदमी आपको बाहर धक्का देगा, कोशिश करेगा कि आप भीतर ना आ पाए। पर जब आप लड़ भिड़ कर अंदर घुस जाते हैं तो अंदर वाला आपको स्वीकार करता है, सारा विरोध समाप्त हो जाता है। समझ रहे ना? मतलब आपको ये कल्चरल लाइफ में, ये सोशल लाइफ में अगर आप कुछ नया चीज लाइएगा तो ऑब्वियस बात है सब आपको बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप लड़ लुड़ कर उस चीज को ला दीजिएगा अपने लाइफ में, तो क्या होगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? संस्कार में कोई भी नया चीज आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हम मान ले कि नहीं, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, तो आना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को स्वीकार एक टाइम करना पड़ता है अगर आप शक्तिशाली है तो। बाद में नए आने वाले का आप भी विरोध करते हैं। समर के ये पूछने पर कि वो जब सब बातों का विरोध करते हैं तो मानते किसे, सीरीज भाई ने कहा कि ईश्वर, धर्म, अंतरात्मा और संस्कार के बाद जो बचता है वे वो सबको मानते हैं। हर स्थिति में हर कहीं आदमी विकास करता है, फिर पुराने को छोड़कर नया ग्रहण करता है। उन्होंने कहा था कि हम लोग उन झूठों, मकारों, ठगों और नपुंसकों की औलाद है जो सिर्फ अतीत में जीते थे। ना उन्हें अपने समाज की समस्याओं का ख्याल था, ना अपने समय का। खुद अपने माथे पर अक्षत चंदन लगाकर अपनी पूजा किया करते थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिन्हें हमने महान बनाया है वे महान बने कैसे। सच तो ये है कि वे सीना तान कर अपने समस्या और समाज की समस्या से जूझते थे। सिरों पर कफन बांधकर उन्होंने अपने युग की ललकार का जवाब दिया था। मतलब क्या हुआ कि इंसान जो बड़ा बनता है, देखो जो भी अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में बचा पार्टी आया है, या फिर जो भी कल्चरल वैल्यूज या सोशल कस्टम्स चल रहा है, तो वो किस वजह से आया है? जो अतीत में इंसान रह चुके हैं उन लोगों की वजह से आया है, और उन्हीं में हम घिर चुके हैं। अब जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, जिन्हें हम आइडलाइज करते हैं, तो उन्हें बड़ा बनाता कौन है? इंसान स्वयं खुद बनाता है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ये सब शिरीष भाई के कहने थे। समर को लगा जैसे प्रभा सो गई है। उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। शिरीष भाई की नई बातों का एक एक शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे लगा कि उसकी दिमाग के कमरे हजारों साल से जो बंद थे अब खुल रहे। अब जैसे उन कमरों के दरवाजे ने किसी भरी बूटी को ठोक कर खोल दिया हो। धीरे धीरे घुटन और उमस निकलती जा रही थी। वजह था वो फ्री हो रहा था। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन से लाइफ में अगर सब सॉल्व हो रहा है, एक इंसान सॉल्व कर रहा है, तो उसे अच्छा लग रहा था। समर प्रभा को जगाने के लिए उसकी कमर में गुदगुदाने लगा। उसने कहा, हे प्रभा उठो भाई, हम तो जाग रहे हैं। आप बातें करते करते सो भी गई। क्या होता है, पति ये बेचारा उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तब भी ऑब्वियस बात है, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो बोल रहा उठो भाई हम तो जागे हैं, तुम क्यों सो रही हो। प्रभा की कमर में कुछ बांधा हुआ था, वो समर के हाथ में आ गया। उसने पूछा, ये क्या है? प्रभा डर गई थी। देखिए समर जो था वो अंधविश्वास ये सब चीज़ को नहीं मानता था, प्रभा भी नहीं मानती थी, लेकिन अगर मैंने कहा
सोशल कस्टम्स, फैमिली प्रेशर की वजह से मानना पड़ रहा था। वे छोड़ने के लिए कह रही थी, मैं जो चीज़ भी था, वो सुपारी जैसी कोई चीज़ थी। समर का गुस्सा बढ़ गया। तब प्रभा ने बताया कि अम्मा और भाभी जी के कहने पर उसने ये बांधा है, उनका मन रखने के लिए करना पड़ा। अवस्थी जी की बीवी कहती थी कि शादी के 4 साल बाद सैयद बाबा की धुनी से उनका प्रमोद हुआ है। मतलब वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, एक टाइप का सुपरस्टिशियस थिंग है, और ये सब बांधोगी तो बच्चा होगा, ये होगा। बात समझ में आते ही समर पागलों की तरह हंसना पड़ा। बोला, बच्चा चाहिए, अपने खाने पीने का ठिकाना है नहीं, ठंडुकना अभी से लटका लो, अरे होता है। अपने ठीक से नहीं चल रहा है घर में और बोल रहा बच्चा कर लो घर वाला। उसने एक झटके से धुनी की पोटली तोड़ डाली। प्रभा ने कहा कि वो क्या करे, सारा दिन बांझ बांझ कहकर उसकी जान खाई जाती है। बांझ मतलब इनफर्टाइल, ठीक है ना, मतलब प्रभा को चिढ़ाया जाता है इनफर्टाइल इनफर्टाइल करके। समर एकदम अकेला महसूस करने लगा। सोचा था प्रभा उसका साथ देगी, पर वो सोचने लगा, ये वही प्रभा है जिसके एक बार गणेश जी से बर्तन मांज लिए थे, इसी के ऊपर मैंने बड़े बड़े सपने सजाए थे। मतलब सोच रहा है कि यही प्रभा है जो उतना मानती नहीं थी कि गणेश का भी मूर्ति होता नहीं, तो मूर्ति पूजन होता है या नहीं होता है। समझ रहे? तो मतलब पढ़ी लिखी थी, आज यही देखो सुपरस्टिशियस बात में बिलीव कर रही है। ठीक है, यही प्रभा है जिसके साथ हम इतना सपना देखे थे जिंदगी का। तो अगेन पगला रहा है, क्यों क्यों पगला रहा है? लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऑब्वियस साथ निकालेगा किसमें? लव्ड वंस में। तो लव्ड वन कौन है? इसकी प्रभा है। आई होप आपको समझ आया पार्ट 19। तो बस और एक पार्ट बचा बचा पार्टी, सारा आकाश फिर हमारा खत्म। अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मैं स्टोरीज पार्ट आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू।